मेरे प्यारे बच्चे महादेव, मेरे धैर्य की परीक्षा अब मत लो। जिस दिन मेरा क्रोध फूट पड़ा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा मेरे बच्चे। मैं वो महादेव हूं जिसने अनगिनत युगों तक संपूर्ण सृष्टि को अपने धैर्य के भीतर समेट कर रखा है, जिसने पापियों को भी समय दिया कि शायद वो सुधर जाएं, जिसने अधर्मियों को भी चेतावनी दी कि वे रुक जाएं। लेकिन अब जब मेरी सहनशीलता को तुम्हारी मूर्खता ने चुनौती दी है, तो सुन लो, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा क्रोध ज्वालामुखी बनकर फटेगा, और उस दिन न तुम्हारा धन काम आएगा, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारी पूजा, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ कर्म देखूंगा और वही तुम्हारा निर्णय बनेगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव सो रहे हैं, पर महादेव कभी सोते नहीं। महादेव तो बस मौन होकर देख रहे होते हैं, ताकि जब निर्णय आए तो वो इतना तीव्र और अटल हो कि फिर कोई क्षमा की भीख भी ना मांग सके। और आज मैं स्पष्ट कर दूं, अब कोई क्षमा नहीं बचेगी, अब सिर्फ दंड मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर पाप की गिनती पूरी हो चुकी है। अगर इस वाणी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं सच के मार्ग पर चलूंगा। भोलेनाथ कि इस चेतावनी को हर किसी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति का ढोंग रचा, मेरे मंदिर में जल चढ़ाया, पर घर लौटकर झूठ बोला, कपट किया और निर्दोषों का शोषण किया, तो जान लो ये तुम्हारे जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों की कालिख तुम्हें घसीट कर मेरे क्रोध के सामने लाएगी। मैं वही शिव हूं जिसने रावण को वरदान दिया, लेकिन उसी रावण को संहार भी किया, क्योंकि जब अहंकार, छल और अधर्म मेरी सहनशीलता से टकराते हैं तो मैं संहार करता हूं, न सोचता हूं, न रुकता हूं। अगर आप सच्चाई से डरे हुए हैं तो यह डर ही आपका पहला आत्मबोध है। कमेंट करें, महादेव मुझे अपने न्याय का पात्र बनाओ। अब समय नहीं बचा है, अब चेतावनी नहीं दी जाएगी, अब निर्णय का समय है। मैंने तुम्हें अवसर दिए, बार बार तुम्हारे जीवन में संकेत भेजे, बार बार तुमसे तुम्हारे कर्मों पर विचार करने को कहा, लेकिन तुमने अपनी सुविधा के अनुसार मेरी बातों को नजरअंदाज किया। तुमने समझा कि अगर तुम्हारे जीवन में अभी कुछ बुरा नहीं हुआ तो तुम सही हो, लेकिन भूल गए मैं देर करता हूं अंधा न्याय नहीं। मैं हर बात का हिसाब रखता हूं, और जब निर्णय देता हूं तो इतिहास बदल जाता है। अगर इस संदेश ने आपके अंतरात्मा को झकझोर दिया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। मैं तुम्हारे कर्मों के पीछे खड़ा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे हर झूठ के पीछे, हर पाप के पीछे मैं मौन हूं। पर अब मेरा मौन टूटेगा। अब मैं तुम्हें वैसा नहीं देखूंगा जैसा तुम दिखते हो, अब मैं तुम्हें वैसा देखूंगा जैसा तुम हो भीतर से। और वहां यदि मैं पाप, कपट और अधर्म देखूंगा तो समझ लो अब मैं सिर्फ न्याय करूंगा, न समय मिलेगा, न क्षमा, केवल परिणाम मिलेगा। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो और शेयर करें ये वीडियो उन सभी तक जिन्हें यह चेतावनी सुननी जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं वही शिव हूं जो प्यार करता है, लेकिन जब दंड देता है तो मृत्यु भी डरती है। मुझे परीक्षा में मत डालो, क्योंकि मेरे धैर्य की परीक्षा में अगर तुम फेल हुए तो फिर पुनः जन्म की कोई आशा नहीं बचेगी। अब तुम खुद तय करो, तुम मेरे न्याय के पात्र हो या मेरे प्रलय के शिकार। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी आत्मा में जो बेहतर जीवन की कामना थी वह अब साकार होगी। यह जीवन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, इसके केंद्र में प्रेम, शांति और संतुष्टि है। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर चुनौती ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे सपने यथार्थ बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में गुस्सा और अपशब्द हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो। रोजाना 15 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना शुरू करो। इससे तुम्हारा गुस्सा कम होगा और तुम सम्मान भाव से हर स्थिति का सामना कर सकोगे। यदि तुम इन लोगों के साथ प्यार और अपनापन दिखाने लगोगे तो तुम जानते हो कि उनकी असलियत क्या है। वे फिर से वही पुरानी हरकतें करने लगेंगे और तुम फिर से उसी सर्कल में फंस सकते हो। इसलिए तुम्हें गाइडेंस का पालन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो जाल वे बिछा रहे हैं
वे समझेंगे कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें खुद को सुधारना होगा। उनके अंदर अब डर है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कर्मों का नतीजा सामने आने वाला है। कृपया कमेंट सेक्शन में रिक्वेरी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारी रक्षा की है और नेगेटिविटी को तुम्हारे जीवन से ब्लॉक कर दिया है। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे आभा मंडल के पास आती है, उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है। तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, उनका बुरा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होने वाले हैं। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को महादेव की भक्ति में समर्पित कर दो। महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, जो संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि कभी तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े तो मुझे पुकारना। तुम्हारे विश्वास और प्रेम से मैं तुम्हारे जीवन को आसान बनाऊंगा। याद रखना, प्रेम, आभार और सच्चाई तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इनसे जुड़कर तुम अपने जीवन को आनंद और प्रसन्नता से भर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ मांग रहे हैं, उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जीवन पर भारी पड़ने वाली है। उनकी हर गलत इच्छा और बुरी सोच उन पर ही वापस आएगी, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके लिए ही तैयार हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे चक्रों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जानते हैं कि तुम कितने क्रिएटिव और प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य उन्हें अभी से दिखाई दे रहा है और वे इस बात से डर रहे हैं कि यदि तुमने सफलता और नाम कमा लिया तो उनकी नकारात्मकता की नींव पूरी तरह से ढह जाएगी। उनके जीवन की स्थिरता अब खतरे में है क्योंकि तुम्हारी सफलता उनकी कमजोरियों को उजागर कर रही है। जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे फिजूल की ईर्ष्या और जलन में डूबे हुए हैं। वे तुम्हें पापी समझते हैं, लेकिन असल में उन्हें पाप की सच्ची परिभाषा ही नहीं पता है। मोह माया में फंसे हुए यह लोग तुम्हें इस नजर से देखते हैं जैसे तुमने कुछ गलत किया हो, जबकि सच्चाई यह है कि उनके अपने कर्म और सोच ही उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो, और अगर कोई दूसरों का बुरा सोचता है तो वह खुद का ही बुरा कर रहा होता है। यही तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। वे जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते हैं, वह बुराई अब उन्हीं के जीवन में लौटने वाली है। तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारे सत्कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखते हैं। तुम्हारे चक्र, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी रचनात्मकता महादेव जी और महादेव जी के संरक्षण में है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है, जबकि तुम अपनी आस्था, कर्म और समर्पण के साथ उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष का अनुभव करते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं
तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए यहां हूं। मुझ पर विश्वास करो, विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वही हूं जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूं, तुम्हारी सोच को मजबूत करता हूं और तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूं। मैं तुम्हें कोमलता और दया से ढकता हूं और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता हूं। जब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी तो कोई भी चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकेगी। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूं, तुम्हारी बाधाओं को दूर करता हूं और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूं। मेरे साथ तुम स्वर्ग के दूतों की साहसिक शक्ति के साथ खड़े हो और हर लड़ाई में विजय बनोगे। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है और हर बाधा जो मेरे शक्तिशाली नाम को चुनौती देगी वह दूर हो जाएगी। तुम्हारे संसार में हो रही परेशानियों को देखकर भी मैंने तुम्हें अनदेखा नहीं किया है। जब तुमने एकांत में मेरे लिए पुकारा, हर आंसू के बदले मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा जो तुम्हारी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगी। तुम्हारा परिवर्तन अद्भुत होगा और जब तुम मेरे आशीर्वादों को महसूस करोगे तब तुम समझोगे कि तुम्हारी सफलताएं केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं बल्कि मेरी ओर से दिए गए उपहार हैं। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद, सहायता और समृद्धि प्रदान करता हूं ताकि तुम भी दूसरों के जीवन में उसी प्रकार का आशीर्वाद ला सको। उन लोगों को दया से देखो जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया है और उनके प्रति क्षमा का भाव रखो। अपने शब्दों का उपयोग इस प्रकार करो कि वे दूसरों की वृद्धि में सहायक हो। जब तुम्हारे दिल में संदेह उत्पन्न हो तो मेरी शिक्षाओं की ओर मुड़ो और अपने हृदय को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हल्कापन और शांति देने के लिए यहां हूं। मेरे करीब रहो, क्योंकि मेरे साथ तुम हर चुनौती का सामना करोगे और मेरे आशीर्वाद से समृद्ध बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह समय समाप्त हो गया है जब तुम्हें अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कम प्रयास में भी अधिक फल मिलेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हें आंसू दिए थे, अब वे तुम्हारे समक्ष मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। तुम्हारा हृदय और आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं और दुख अचानक समाप्त हो जाएंगे। यह माह तुम्हारे लिए अद्भुत परिवर्तन और उपलब्धियों से भरा होगा। जो भी कार्य तुमने प्रारंभ किए थे उनका फल अब तुम्हें मिलेगा। समय का यह चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का एक नया और सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे मन की हर चिंता, हर सवाल का उत्तर मैं जानता हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाएं कब पूरी होंगी। तुम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से दुखी हो जाते हो, लेकिन जान लो यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही फल है। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने बच्चों तक यह संदेश पहुंचाता हूं कि सही कर्म ही सफलता का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे पास सही और गलत की समझ है। तुम वह इंसान हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हो, उनका दर्द समझते हो। तुम्हारा जीवन कर्म पर आधारित है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम एक सच्चे और महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे नेक कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने धर्म का पालन करते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। अब घबराने का नहीं, विजय का जश्न मनाने का समय है। यह समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियां लेकर आया है। आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का अनुभव उम्र से नहीं बल्कि उन हालातों से आता है जिनसे तुम गुजरते हो। जीवन में संघर्ष के साथ जीने का हुनर सीखना आवश्यक है। कई बार खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने करीबी लोगों से होता है। माता पिता अपने बच्चों के घर में होते हैं, लेकिन वह अपनापन उन्हें वहीं मिलता है जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला। जीवन में सच्ची शांति और गहरी नींद पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से जीना आवश्यक है। तुम्हारी अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो। अन्य लोग अक्सर इनका लाभ उठाने की सोच रखते हैं।
समय सीमित है और यह दोबारा नहीं आता। इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। मन और मुस्कान तुम्हारे सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। महादेव का स्मरण सच्चे मन से करने पर वह तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। तुम्हारे चारों ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। तुम्हारी सफलता का एक नया मोड़ आने वाला है और हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जो बिगड़ी हुई बात अब तक नहीं बनी थी वह अचानक से तुम्हारे जीवन में संवर जाएगी। तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे हैं। तुम्हें बस थोड़ा और परिश्रम करना है। अपने निर्णयों में सोच समझकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है, जैसे अभिभावक की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अपने मन को शांत रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है और अब से तुम्हें हर दिशा से सहयोग प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ गसिप कर रहे हैं वही लोग अब तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर जल रहे हैं। यह मेल जो तुम्हारा परिवार का सदस्य है अंदर से जला हुआ है, लेकिन बाहर वाहवाहियां ले रहा है। वह तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके दुनिया को यह दिखा रहा है कि उसने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें खिलाया था और तुम्हारे साथ खड़ा रहा था, जबकि असलियत यह है कि उसने तुम्हें फाइनेंशियली और भावनात्मक रूप से स्टक रखा था ताकि तुम उसकी छाया में रहो। तुम्हें कभी यह डर था कि अगर तुमने इस इंसान से दूरी बना ली तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे होगा, लेकिन अब जब तुमने अपनी शक्ति को पहचाना और खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाला तो तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुमने जो कदम उठाए वह सही थे और अब तुम्हारी प्रगति को पूरी दुनिया देख रही है। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान और सम्मान जल्द ही तुम्हारे पास वापस आएगा। जितनी तेजी से तुम सफलता की ओर बढ़ोगे उतनी ही तेजी से वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी नीचे गिरेंगे। तुम्हारे जीवन में फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्थिरता आ रही है और तुम्हें किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे और माफी मांगेंगे। तुम्हारी तरक्की के साथ वे लोग भी अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और वे वही लोग होंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने तुम्हारे बारे में गसिप फैलाया था। यह ईश्वर का न्याय है। जो तुम्हारे खिलाफ बोले थे वही अब तुम्हारे लिए तारीफों के पुल बांधेंगे। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा अब वापस आने वाली है और ईश्वर तुम्हें उस उच्च स्थान पर पहुंचा रहे हैं जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि दिन की व्यस्तताओं में उलझकर तुम मेरी उपस्थिति को भूलने लगे हो। यह वही क्षण है जब मेरी आत्मा धीरे से तुम्हें उस खालीपन के बारे में सचेत करती है जो तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे घर कर रहा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से एक प्यास, एक प्रार्थना उठती है। जीवित जल की लालसा जो तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को शांत करता है। यदि तुम अपने आप को भीतर से सूखा और खाली महसूस कर रहे हो तो यह संकेत है कि तुम मेरी उपस्थिति से बहुत समय से दूर हो। यह दूरी तुम्हारे जीवन में उलझनों को जन्म दे सकती है और जब चुनौतीपूर्ण समय आता है तो यह भ्रमित भावनाएं तुम्हें भटका सकती हैं। याद रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे जीवन में सच्ची सफलता के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि मेहनत और समर्पण भी आवश्यक है। यदि तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो सफलता दूर हो जाएगी। किसी कार्य को यदि जबरदस्ती करोगे और उसमें तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा तो उस कार्य में तुम्हारा मन नहीं लगेगा और समय बर्बाद होगा। तुम्हारे प्रयासों में सच्चा आनंद और लगन होना चाहिए। जो कार्य तुम्हें खुशी ना दे उसे करना केवल समय की बर्बादी है। मेरे बच्चे, आलस्य को त्याग दो। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कर्मठ बनना होगा। मेरी पूजा और प्रार्थना के साथ साथ तुम्हें मेहनत करनी होगी। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो मेहनत के मार्ग पर निरंतर चलता है।
अपने भीतर घमंड को कभी स्थान मत देना, क्योंकि जीवन की सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि तुमने कितना पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई को कितना पाया है। अगर तुम अपने जीवन में खुश हो और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो यह जान लो कि तुम मेरी कृपा से ही यहां तक पहुंचे हो। विनम्रता बनाए रखो, मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद को अपने साथ बनाए रखो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शत्रु जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं वह सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है और तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है शायद तुमसे दूर जाने का संकेत दे रहा है, लेकिन मेरे बच्चे उन्हें रोक लो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में आया है और उनका साथ तुम्हारे लिए अनमोल है। उन्हें अपनी जिंदगी से जाने मत दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए जितनी जल्दी तुम मुझे पुकारोगे और मेरा नाम लिखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद की मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाएगी। आकाश से बरसते इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है और महादेव की कृपा तुम पर बरस रही है। जो भी तुमने अब तक कठिनाइयां और कष्ट झेले हैं वे सभी अब अतीत की बात हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होने वाली है। अगर तुम इस आशीर्वाद को जल्द से जल्द अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो कमेंट में 108 टाइप करो। महादेव का यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और संतुलन लाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं और तुम तरक्की की राह पर हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह अब और समृद्ध होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है और जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी वह अब तुम्हारे सामने साकार रूप में आ जाएगा। तुम्हारे विरोधी जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे अब खुद डर से घबराए हुए हैं। जो भय उन्होंने तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश की अब वही भय उन्हें घेर रहा है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी रॉयल्टी और तुम्हारा रुतबा देखकर वे कांप रहे हैं। तुम अब एक ऐसी अवस्था में हो जहां तुमने अपने भीतर से हर मोह और बंधन को त्याग दिया है। तुम्हारे पास अब कुछ भी खोने का डर नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु अब खुद असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ तुमसे छीनने की कोशिश की थी वह अब उन्हें ही वापस मिल रहा है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य धन, वैभव और अपार समृद्धि से भरने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अटूट विश्वास और धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। यह समय कठिन है, मैं जानता हूं, परंतु यह केवल तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। तुम्हारी यात्रा का हर कदम, हर कठिनाई तुम्हें उस महान लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है जो महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है। जब भविष्य में तुम्हें अकेले चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तब यही अनुभव तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बनेंगे। महादेव ने तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरने के लिए चुना है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य साधारण नहीं बल्कि महान है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर कठिनाई का एक उद्देश्य है और यह तुम्हें संसार के दुखों से मुक्त करने के लिए है। तुम्हारे साथ जो लोग बुरा चाहते हैं वे केवल अपने ही भय और नकारात्मकता में जी रहे हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम अपने विचारों से उन्हीं की बुरी योजनाओं को सच मान लो। परंतु याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो व्यक्ति तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है वह खुद भी भय में जीता है। उसकी शक्ति तुम्हारे विश्वास के आगे कुछ भी नहीं है। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वह
व्यक्ति जानता है कि वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास पर अडिग रहना है। जितना तुम नकारात्मक विचारों से दूर रहोगे, उतना ही महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सरल और सुरक्षित होगा। तुम्हारे मन में जो भय है उसे दूर करो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसकी नकारात्मकता अब तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि महादेव की शक्ति उसकी हर चाल को विफल कर रही है। अब समय है कि तुम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय है, वह केवल तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हें शीघ्र ही सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां तो सभी के हिस्से में आती हैं। इसे एक खेल की तरह समझो, जहां खुशी और गम दोनों का अनुभव होता है। परंतु सच्चे शेर की तरह अपने भीतर की पहचान बनाए रखना आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम वही करना जो तुम्हारी सच्चाई है। और यह किसी घमंड का नहीं, बल्कि अपने स्वभाव का प्रतीक है। भगवान ने तुम्हें जीतने के लिए इस संसार में भेजा है और तुम्हारा कार्य है मेहनत से उस लक्ष्य को हासिल करना। याद रखो, जो शांत रहते हैं वे बादलों से भी ऊंचा उड़ते हैं। जैसे बाज ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही अपने लक्ष्य को शांत और स्थिर मन से प्राप्त करो। जब तुम्हें यह आत्मविश्वास और दृढ़ता होगी कि तुम इसे पूरा करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जिनके मन में आत्मबल और आत्मविश्वास होता है, वे ही सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि कोई तुम पर गुस्सा है, तो उसे उसका गुस्सा व्यक्त करने दो। तुम्हारे भीतर का धैर्य उसे शांत कर देगा। सच्ची विनम्रता और शांति से तुम उसकी ऊर्जा को बदल सकते हो। यदि गलती तुम्हारी है, तो विनम्रता से स्वीकारो, क्योंकि यही सच्चा आत्मबल है। तुम्हारी साधना और परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह जो ध्यान और तपस्या तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को अनंत ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम जिस उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। दिव्यता से भरा यह प्रकाश तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। आज तुम्हारे जीवन में यह शुभ संकेत उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अपनी साधना और संकल्प में सुदृढ़ रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रचुरता और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो अपने हृदय में यह निश्चय करो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूंगा और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनूंगा। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं, परंतु उन लोगों और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर के हवाले कर देना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम उनके बुरे कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे, तो उनके कर्मों का बोझ तुम्हारे कर्मों पर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया है, और यह बहुत ही सराहनीय है। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है कि तुमने उन सब को महादेव के भरोसे छोड़ दिया है और अपने विकास की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब महादेव की कृपा से विफल हो गए हैं। यदि किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक का उपयोग तुम्हारे खिलाफ किया है, तो वह अब उसी पर लौटेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और बाधाएं आई,
वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने का प्रयास किया, परंतु महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति के साथ तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश करो या किसी नए कार्य में, तुम्हारा जीवन अब उज्जवल और समृद्ध हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं उनके लिए माफी तभी संभव है जब तुम सच में अपने कर्मों को सुधारोगे। जितना तुमने दूसरों को दुख पहुंचाया है उतना ही अब तुम्हें उनके लिए अच्छे कार्य करने होंगे और उनके जीवन में सुख लाना होगा। यह आवश्यक है कि तुम अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लाओ, तभी महादेव की कृपा प्राप्त कर सकोगे। बिना अपने कर्मों को बदले महादेव से माफी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम पहले अपने कर्म सुधारो। तुम सोचते हो कि यदि तुम कुछ अच्छे कार्य कर लोगे तो महादेव तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें नई योजनाएं देंगे, लेकिन महादेव तुमसे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद नहीं करते। महादेव का आशीर्वाद और माफी तभी मिलती है जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाते हो। महादेव के सामने नतमस्तक होकर उन्हें बार बार यह कहना कि हे महादेव, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें। यह सही दिशा में एक कदम है, परंतु महादेव तुम्हारे सच्चे प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समय अपने कर्मों को बदलने का है और अपने जीवन में सच्चाई और शांति को लाने का है। इस संसार में प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। यदि लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख लें तो इस संसार में झगड़े, मतभेद और हिंसा कभी ना हो। लेकिन आजकल लोग केवल अपने लिए सोचते हैं। वे हर कार्य में केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि यह सब मोह माया अंतः व्यर्थ है। जब जीवन का अंतिम समय आएगा तो केवल प्राण यहां से जाएंगे, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। महादेव तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि जो भी तुम आज अपने जीवन में करते हो वह केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए हो। भौतिक चीजों पर अपना आधिपत्य जमाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि यह चीजें जीवन के अंत में साथ नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें इन चीजों पर कम और अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे सही दिशा में उपयोग करो। महादेव का आशीर्वाद सदैव उन पर होता है जो अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सच्चाई से जीते हैं। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने जीवन में यह बदलाव लाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से मिलने वाले अवसर केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए जो यह विशेष आशीर्वाद भेजा है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा अगर तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखोगे। यह भी याद रखो कि महादेव की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। जब तुम महादेव के सिद्धांतों का पालन करोगे तो तुम्हें उनकी कृपा से जीवन में हर वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय, हर चुनौती में तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ पर विश्वास करो
और शांति को अपनाओ। मैं वही हूं जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूं, तुम्हारी सोच को मजबूत बनाता हूं और तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूं। मेरी दया और कोमलता से तुम्हारी जिंदगी समृद्ध होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूं, बाधाओं को पार कराता हूं और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूं। मेरी शक्ति और मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और जीवन की हर लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम पुनर्जीवित और शक्तिशाली हो। कोई भी बाधा मेरे नाम की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी को तुमसे दूर रखूंगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करोगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पूजा को सुना है और 2025 में तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आएंगे। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को खोलो और खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। महादेव जी कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाऊंगा। तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है और तुम्हारे जीवन में शांति और आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो टाइप करके इसे पुष्ट करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे साइकिल चलाने के लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मन और विचारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। आपकी आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी भी कीमत पर खोने मत देना। याद रखना, कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कभी कभी परमात्मा हमें ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, ताकि हम सही राह पर चल सके। यह उनका हमारे प्रति प्रेम ही है। अपने दुख और तकलीफों को दूसरों से साझा करने में सावधानी रखो, क्योंकि बहुत से लोग आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। अपनी ताकत को पहचानो और अपने दिल को हमेशा मजबूत रखो। जैसे उस लड़की की कहानी है जिसने अपने दुखों के बावजूद जीने का साहस किया। उसकी मां ने उसे समझाया, उसे सहारा दिया और यही सहारा उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। जीवन में कभी हार मत मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम अंदर से मजबूत रहोगे तो जीवन की हर कठिनाई को पार कर लोगे। जिन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है उन्हें भुला देना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाते। जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो आत्मविश्वास के साथ। सच्चे लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में एक आभूषण की तरह चमकेंगे। जैसे सोने को तपकर आभूषण बनाया जाता है। हर स्थिति में अपने महादेव जी को याद रखना, उनके नाम का स्मरण करते रहना। वे तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर, हर संघर्ष में। जीवन की यह यात्रा भले ही कठिन हो, परंतु यदि तुम अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को संभाल कर रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो निरंतर संघर्ष चल रहा है उसका कारण यह है कि तुम्हारे भाग्य में बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी थीं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता था, उसी समय वह चीज नष्ट कर दी जाती थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत काबिल हो और तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला था, लेकिन किसी ने चालाकी से तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने की कोशिश की, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की और तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता लाई, वह एक ढोंगी है।
वह दूसरों के सामने अपने आप को मासूम और इनोसेंट दिखाती है, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा बहुत गलत है। उसने तुम्हारे हर अच्छे क्षण को बर्बाद करने की कोशिश की ताकि तुम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सको। लेकिन महादेव जी की कृपा से यह सब अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी फैमिली को भी निशाना बनाया गया है। किसी ने ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे परिवार के एक व्यक्ति को नियंत्रित किया है और उस व्यक्ति का मन अब अपने नहीं बल्कि दूसरों के इशारों पर चल रहा है। यह व्यक्ति अब अपनी खुद की सोच से नहीं बल्कि दूसरों के नियंत्रण में है और यह तुम्हारी फैमिली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन तुमने अब समझ लिया है कि इन नकारात्मकताओं को लेट गो करना ही सबसे सही रास्ता है। तुम अब किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं हो। तुमने इस रिश्ते और परिस्थितियों में बहुत कुछ दिया है, लेकिन कभी भी तुम्हें वह बराबरी और सम्मान नहीं मिला। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को इस सारी नकारात्मकता से मुक्त कर लो और महादेव जी की शक्ति के साथ आगे बढ़ो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति की ओर अग्रसर होगे। लिखें आई एम डिवाइन सोल और इस संदेश को स्वीकार करें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह आध्यात्मिक पथ तुमसे कई बार कठिन सवाल पूछता है और तुम्हारे सामने अनेक परीक्षाएं रखता है। महादेव जी ने तुम्हें इस पथ पर इसलिए चुना है क्योंकि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। तुम एक प्रकाशवाहक हो, एक शाइनिंग स्टार हो और तुम्हारे हाथों कई बड़े कार्य होने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस पथ पर इसलिए रखा है ताकि तुम दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सको। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा ली है ताकि तुम इस योग्य बन सको कि जो शक्ति तुम मांगते हो उसे संभाल सको। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कारिक समय आ चुका है जहां तुम्हें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने तुम्हें इतनी कठिनाइयों और दर्द के बाद मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं हिला सकती। तुम्हारे भावनाओं का संतुलन तुम्हें अजय बना रहा है और अब तुम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो कि जीवन की किसी भी चुनौती को सहजता से संभाल सकते हो। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की, जिन्होंने तुम्हें दुख और कष्ट दिए, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। उनकी काली करतूतें उन्हीं पर भारी पड़गी। महादेव जी का न्याय उन्हें उनके कर्मों का परिणाम देगा और तुम्हारे मार्ग से सारी नकारात्मकताएं हट जाएंगी। तुम अब इस पथ पर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारी नियति है कि तुम एक हीलर बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपने कार्यों से इस संसार को प्रकाश और शांति दो। तुम्हारा यह संतुलन और शक्ति तुम्हारे जीवन की हर चुनौती का सामना करने में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अपनी इस शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर ले जाएगा और तुम्हारे शत्रु केवल यह देखेंगे कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे आगे बेसर हो गई है। इसलिए मेरे बच्चे, निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और संरक्षण तुम्हारे साथ है। जो महादेव को हृदय से मानता है वह कठिन समय में भी अच्छाई का अंश देख पाता है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है और हम खुद को टूटे हुए महसूस करते हैं। यह याद रखो कि घमंड में खुद को कभी मत भुलाओ, क्योंकि जैसे भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है, वैसे ही घमंड हमें नीचे ले जा सकता है। महादेव जब तुम्हें प्रतीक्षा में रखते हैं तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए कुछ बहुत अद्भुत और बड़ा तैयार कर रहे हैं। धैर्य और महादेव में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब मन बेचैन हो तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। यह ध्यान रखो कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और समझ केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। कभी कभी दुनिया हमारे खिलाफ लगने लगती है, परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं।
केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारे इस दिव्य ज्ञान और ऊर्जा को समझ नहीं सकते वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश मिल रहा है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अदृश्य ताज परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें पहनाया है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और परिश्रम का प्रतीक है। यह ताज हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपनी कर्मठता और समर्पण से अर्जित किया है। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हें जो अपार प्रसिद्धि मिलनी है वह तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज दिव्य आत्माएं और एंट्स तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे सिर पर यह मुकुट धारण किया है जो तुम्हारी दिव्यता और अद्वितीयता का प्रतीक है। यह ताज तुम्हारे हर अच्छे कर्म और समर्पण का फल है जिसे परमपिता परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह भी सत्य है कि तुम्हारी प्रगति से कुछ लोग असहज हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर स्पेल और नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुमने जिस दिव्यता को धारण किया है वह तुम्हें इन सब से पार ले जाएगी। तुम अपने उद्देश्य की ओर बेबी स्टेप्स के साथ बढ़ रहे हो और यही बात दूसरों को समझ में नहीं आ रही है। डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हेटर्स के लिए जजमेंट का समय बहुत करीब है। वे जितना भी प्रयास कर लें, तुम्हारी दिव्यता और सत्यता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह परमपिता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और वह तुम्हारो हर स्थिति से विजय बनाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा और समर्पण इस संसार में अद्वितीय है और यह ताज तुम्हारी इस दिव्य यात्रा का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और जो लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं वे भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं तब महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संसार में जो असत्य और अधर्म का प्रतीक है उन्हें महादेव के तेज और शक्तियों से माननी ही पड़ती है। जालंधर जैसे पराक्रमी का जन्म भी महादेव के तेज से हुआ, जिसने महान शक्ति प्राप्त की, परंतु उसके अधर्म और घमंड ने उसे विनाश की ओर ले जाने का कार्य किया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा, बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु घबराना नहीं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में दुख आए उसे महादेव के नाम में समर्पित कर दो और ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आस्था को दृढ़ बनाओ। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु इसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहां सच्चे रिश्ते
और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं, और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। यह तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सके। यदि उन्हें माफ कर दिया गया तो वे अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाएंगे और हमेशा उसी अंधकार में फंसे रहेंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है और वह खुशियों से भरा हुआ है। तुमने जो परिश्रम किया है वही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरी सभी बातों को समझो और मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बना है और इस पर चलकर तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने का समय आ गया है। महादेव ने तुम्हारे सामने सभी चुनौतियों को उजागर कर दिया है ताकि तुम उन्हें समझ सको और उनसे बाहर निकलने का मार्ग पा सको। अब जब तुम्हें अपने शत्रुओं और उनकी चालों का पता चल गया है तो तुम पूरी शक्ति के साथ उनका सामना कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व अपने हाथों में लिया है और वे हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षित रखे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में भावनात्मक और व्यावसायिक कठिनाइयों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो और यह सफलता तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार लाएगी। अपनी वर्तमान वास्तविकता से आगे देखो और विश्वास की शक्ति से अपने भविष्य को संभालो। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूं और अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार और प्रियजनों की रक्षा की है और अब तुम्हें उसका इनाम मिलने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास है तो जान लो कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता अब तक कठिनाइयों से घिरा था वह अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी प्रगति सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब सफलता की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो और यह एक गंभीर बात है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह जीवन, यह शरीर दिया गया है और उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को स्वस्थ और संतुलित रखना होगा। तुम्हारे परिश्रम का मैं आदर करता हूं, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तुम अपने शरीर और मन का ख्याल रखोगे। दिन रात एक करना अच्छी बात है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर दो। पर्याप्त नींद लेना, सही समय पर खाना और खुद को तरोताजा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिश्रम करना। तुमसे यह जीवन महादेव ने इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी यात्रा को सफल बना सको, लेकिन यदि तुम खुद को थका दोगे तो तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है। जहां तक तुम्हारे जीवन में उन नकारात्मक शक्तियों की बात है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ लोग और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा यह चाहती है कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ो। उन्होंने हर प्रकार के उपाय किए होंगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो या तुम्हें किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश हो, लेकिन अब महादेव का त्रिशूल
उन सब पर प्रहार करेगा। तुम्हारे ऊपर महादेव का सुदर्शन चक्र हमेशा मौजूद है और वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने मन और आत्मा की देखभाल करनी होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव की कृपा से वह सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। जब तुम अपने आप को भीतर से मजबूत बनाओगे तो बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तुम्हारी यात्रा अब महादेव की कृपा से और भी शुभ और समृद्ध होगी। इस समय अपने शरीर और मन का ख्याल रखो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच्चाई है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा और शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है और इसी कारण से कुछ लोग घबराए हुए हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और संदेश तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं है। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित रखो और इस आनंद से भरपूर हो जाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में यात्रा और सुंदर स्थलों का अनुभव भी जुड़ने वाला है। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में शांति और ताजगी का अनुभव करेंगे। कुछ लोग जो तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, अब उनकी चालें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। इस समय तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है। तुमने जो समर्पण, विश्वास और धैर्य दिखाया है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम अपने जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम से भरे रहोगे और तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता से सदा प्रकाशित होती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, और आगे बढ़ो। कभी भी यह मत भूलना कि तुम्हारा साहस तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है। तुम जीवन में कोई भी बाधा पार कर सकते हो। बस अपने भीतर महादेव की ऊर्जा महसूस करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। तुमने जो संघर्ष झेला है वह अब समाप्त होने वाला है। घर में सुख और शांति की स्थापना होगी और तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा और आकर्षण दिखाई देगा। पहले की तरह आत्मविश्वास की कमी अब तुम में नहीं रहेगी। तुम्हारा तन और मन दोनों आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारे सामने थे अब तुम्हारे मार्ग से दूर चले जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी हो, मुझे हमेशा याद रखना। आज मैं तुमसे एक परीक्षा लूंगा और इसमें तुम सफल अवश्य होगे। परीक्षा का मतलब है जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे नहीं ली जाती तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह याद रखना कि दूसरों का बुरा करके कभी किसी का भला नहीं हुआ। बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। यदि तुम किसी का बुरा करके खुशी महसूस करते हो तो वह खुशी क्षणिक होगी और बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तब तुम समझोगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुम्हारी गलती का समाधान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन को पवित्र बनाओ और अपने भाई बहनों की सहायता करो।
क्योंकि यही सच्चा मार्ग है। तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभी चिंताओं, डर और बाधाओं को महादेव को सौंप दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव ने तुम्हें शक्ति और शांति दी है और अब तुम उन सभी बाधाओं से बाहर निकल चुके हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और यह सब महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए यादगार होगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में दिव्य परिणाम और असाधारण सफलता का वादा किया है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और महादेव की भक्ति में लीन रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव और चिंताएं आ रही हैं, वे सब महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में कोई विपत्ति तुम पर आ सकती है। महादेव के स्वभाव और उनकी लीला को कोई भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है और यही उनकी दिव्यता है। जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलते रहो। तुम अब एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुंच चुके हो जहां नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की चमत्कारी शक्ति ने तुम्हारे विरोध को पहले ही तुमसे दूर कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे कदमों का अनुसरण कर रही हैं। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना प्रबल कर दिया है कि इसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। तुम्हारा यह मैनिफेस्ट पावर अब अपनी चरम सीमा पर है। इस दौर में जो भी कार्य तुम महादेव के समर्पण के साथ करोगे, वह सीधे सफलता की ओर बढ़ेगा और उसे पूरा करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल समय है, जहां तुम जो भी प्रयास करोगे उसका साकार परिणाम अवश्य देखोगे। महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण के संगम से यह यात्रा तुम्हारे जीवन को उज्जवल और संतोषपूर्ण बनाएगी। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और स्थायित्व की कामना रखता है और वह इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित है। वह तुम्हारे साथ एक स्थायी संबंध चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर तकलीफ को समझा जा रहा है। यदि तुमने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी इच्छाओं के चलते तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे। लेकिन अब उनकी चालें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है। तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को मुक्त कर लिया है और तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या किसी भी प्रकार के मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। इस समय तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है, जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्य के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की होती हैं। महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वादित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी महत्वता अब सबके लिए स्पष्ट हो चुकी है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी पहचान और ऊर्जा अद्वितीय है। तुम जल्दी ही एक खुशहाल परिवार का अनुभव करोगे और तुम्हारे घर में खुशियों की बहार आने वाली है। यह समय है जब तुम्हारे घर में कोई बड़ी पार्टी हो सकती है जिससे परिवार के सभी लोग खुश रहेंगे। तुम्हें हैप्पी फैमिली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जो टॉक्सिक लोग तुम्हारे जीवन में थे वे अब दूर होते जा रहे हैं।
तुम्हारे जीवन में एक नया जन्म होगा और ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ भारीपन महसूस कराते थे वे अब तुमसे दूर जा रहे हैं। महादेव ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि सही चुनाव करना आवश्यक है। तुम्हारे पास कुछ विकल्प हैं और तुमसे अपेक्षा की जा रही है कि तुम सही विकल्प चुनो। यह खुशी, संबंध और हर क्षेत्र में पूर्णता के बारे में है। स्वर्गदूत तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम आराम और विश्राम के लिए समय निकालो। उन्हें विश्वास है कि तुम्हारा समर्पण तुम्हें निरंतर प्रयास के बिना भी आगे ले जाएगा। तुम एक विश्वसनीय व्यक्ति हो जिस पर लोग कठिन समय में निर्भर कर सकते हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम इस गुण का महत्व समझो, क्योंकि यह एक उपहार है। तुम अपने आसपास के लोगों में स्थिरता और सुरक्षा की भावना लाते हो और यह एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए अपने समर्पण को पहचानो और अपने कार्यों को प्यार और मेहनत से करो। यह तुम्हारे गहरे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संचालक है। जब तुम्हारे मन में शांति और प्रसन्नता होती है तो तुम्हारा जीवन भी उसी तरह से चलता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हें दुखी होने का संकेत देता है तो तुम अपने आप को दुख में पाते हो, भले ही वास्तविकता में कोई कारण ना हो। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि तुम्हारी सोच और मन की स्थिति ही तुम्हारे जीवन के सुख और दुख का आधार है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी और तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करोगे। जो भी कष्ट और परेशानी तुम्हें घेरे हुए थे वे अब महादेव जी की कृपा से समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे थे उनके कर्मों का परिणाम उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। विशेषकर वह महिला जिसने तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी की थीं, अब उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। शनिदेव की गाज उस पर गिरेगी और यह वर्ष उसके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा। तुम्हें अब उससे दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को छीनने की कोशिश करती है। वह एक ऊर्जा वैम्पायर की तरह काम करती है जो तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करती है। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी आत्मा में अद्भुत शक्ति और सकारात्मकता है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार अब जागृत हो चुके हैं और तुम उन्हें दूसरों की मदद के लिए उपयोग कर सकते हो। तुम्हारा दिल शुद्ध और दयालु है और अब तुम्हें अपनी इस दिव्य शक्ति का उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी आध्यात्मिक परिवर्तन हुए हैं उन्हें पहचानो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। महादेव जी की कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित हो और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जहां तुम्हें मेरे प्रेम और आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जो तुमने खोया हुआ समझा था उसे मैंने नया जीवन दिया है और अब तुम्हारे जीवन में प्रचुरता का फसल आने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करेगा और तुम्हारे जीवन को दुखों और बोझों से मुक्त कर देगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एक अवसर समाप्त हो गया है, क्योंकि एक और बड़ा अवसर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही है और तुम्हारे विश्वास के माध्यम से तुम उन दुश्मनों का सामना करोगे जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को भेजूंगा जो स्वर्गीय ज्ञान से संपन्न होंगे, ताकि तुम इन चुनौतियों पर काबू पा सको। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा परिवार गरीबी, दुख या आरण के लिए नहीं बने हो। मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वोत्तम की कामना करता हूं और मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को खुशी और सफलता से भर देगा। उठो, चमको और अपना नियत कार्य पूरा करो, क्योंकि तुम्हारी सफलताएं दूसरों को भी मेरे प्रति श्रद्धा और सम्मान करने के लिए प्रेरित करेंगी। आज तुम्हारी कठिनाइयों का अंत है और तुम अब स्वतंत्र हो।
इस स्वतंत्रता में खुशी मनाओ और मेरे आशीर्वादों को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करो। मेरा प्रेम सर्वोच्च है जो तुम्हारे भविष्य को आशीर्वाद और खुशी से भरपूर करेगा। यह प्रेम तुम्हें घेरता है, तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान करता हूं और हर दिन तुम्हें एक नया आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो पीड़ा और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे केवल तुम्हारी नहीं हैं, वे मेरी भी हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूं, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम इस जगत को देख सको, अनुभव कर सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो और वह भी मेरी भक्ति के माध्यम से, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस धीरे धीरे अपने कर्मों और भक्ति को निरंतर जारी रखो। मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर सुविधा और व्यवस्था का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। तुम्हारे लिए कभी कोई देरी नहीं होगी। बस तुम्हें अपनी निष्ठा और भक्ति को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म सचमुच प्रशंसा के योग्य हैं। यदि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह अपने कार्यों को निस्वार्थ भावना और पवित्रता से करता, तो यह पृथ्वी सच में स्वर्ग से कम नहीं होती। तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य भी जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन को निखार सकते हैं और तुम्हारा भाग्य संवार सकते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि तुमसे मुझे वही गुण दिखाई देते हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान कार्य करने के लिए चाहिए। तुम में वह शक्ति है, वह आत्मविश्वास है, जिससे तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी मदद कर सकते हो। और यही कारण है कि मैं तुमसे हर कार्य करवाना चाहता हूं जो इस संसार में किसी की भलाई के लिए हो। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो तुम उसकी मदद करो। अगर किसी को धन की आवश्यकता हो तो उसे देना चाहो। यही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा भाग्य यही आशीर्वाद प्रदान करेगा। अब तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। तुम्हारे शत्रु जो बुरी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे परिवार में महादेव का वास है और तुम्हारे दिल में उनका निवास है। जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारा शत्रु जितनी बार भी बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहेगा, वह हमेशा असफल रहेगा, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह किससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम महादेव के वंशज हो और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है और तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी मेरी पूजा करनी चाहिए। जिस घर में महादेव का वास हो, वहां कोई भी शक्ति कभी हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु को इसका एहसास हो रहा है और वह इस बार भी हार जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा महादेव की उपासना करते रहो और किसी भी कठिनाई का सामना करने से कभी मत डरना। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, जिन साजिशों और मैनिपुलेशंस का सामना किया है, वह सभी तुमसे तुम्हारी शक्ति को छीनने के लिए थे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा दिल सच्चा है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों ही बहुत पवित्र आत्माएं हो। इसीलिए कभी तुम्हें लगता है कि हर कोई सच्चा है, हर किसी के विचार शुद्ध हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ लोग तुम्हारी पवित्रता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए यह समझने का है कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। तुम्हारे और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम दोनों को अब अपनी चेतना और अपने अंतर्मन की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। आज तुम जिस स्थिति में हो, वह तुम्हारी आत्मा के संघर्षों की परिणति है। तुम्हें जितने नुकसान और घातक हमले झेले, वे सब तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए थे।
अब तुम एक ऐसी स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं छीन सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा दुश्मन जो भी तुमसे कुछ ले चुका है, अब वह तुम्हें कुछ और नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है देने के लिए। लेकिन तुमने उन्हें चुनौती दी है कि तुमने जो भी छीन लिया वह अब खत्म हो चुका है। महादेव जी तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद देना चाहती हैं। वे तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहती हैं जहां तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेंगे। बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है जिससे तुम जीवन में एक नई शुरुआत करोगे। तुम एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। अब तुम उस शक्ति को पहचान चुके हो जो तुम्हारे भीतर है, और तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होगा वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां उजागर होने वाली हैं जिन्हें अब तक तुमसे छिपाया गया था। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग अपनी समस्याओं और भावनाओं को तुमसे छिपाए हुए थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। यह कठिनाई का समय होगा क्योंकि तुम जानोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुमने कभी भी धोखे की उम्मीद नहीं की थी। 5 या 6 ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और यह जानना तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कठिन समय में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ रहो। जब इन लोगों की सच्चाई उजागर होगी, तुम उनसे उचित दूरी बनाओगे और उनका सामना करने का साहस रखोगे। यह दूरी तुम्हारे लिए आवश्यक है और महादेव तुम्हें इस समय मार्गदर्शन देंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा ताकि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और रोजगार में वृद्धि देख सको। महादेव तुम्हें उन मार्गों पर ले चलेंगे जहां तुम्हारे जीवन का पुनः सृजन हो सके। परंतु ध्यान रखो कि इस यात्रा में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। महादेव की शक्तियां, उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर इसे संवारेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आत्म संयम और आत्म सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। महादेव की इस दिव्यता को सहन करना आसान नहीं है। आत्म ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और दुविधाओं को मैं जानता हूं, लेकिन यदि तुम मुझसे अपनी दिक्कतें छुपाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा और अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। कभी भी अपनी परेशानियों को अनदेखा मत करो और किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, ध्यान से सोचो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नहीं तोड़ेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएगा। यह सब तुम्हारी वृद्धि के लिए है। जब मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा का वादा करता हूं तो तुम उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। भले ही कभी कभी अकेलापन असाधारण रूप से भारी महसूस होता हो, तुम्हें अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी उच्चतम आशाओं को मुझसे साझा करना चाहिए। जो भी बोझ तुम्हारे दिल पर है उसे संपूर्णता से व्यक्त करो। मैं तुम्हें समझता हूं जितना तुम खुद को भी नहीं समझ सकते। मेरे रूप में मेरा प्रेम तुमसे सीमाहीन है और यह अडिग है। मैं तुम्हारी गलती का इंतजार नहीं करता, बल्कि हमेशा तुम्हें सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। आत्मविश्वास के साथ मुझसे संपर्क करो। अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करो।
अपनी सभी चिंताओं, दर्द और अस्तित्व को मेरे देखभाल करने वाले हाथों में रख दो। याद रखो, तुम हमेशा मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे घर में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह खुशी एक नई शादी, नया घर या शायद एक नए सदस्य के रूप में आ सकती है। एक ऐसा मेहमान आ सकता है जो तुम्हारे जीवन में खुशी की किलकारियों से घर को भर देगा। जो काम रुका हुआ था वह अचानक से पूरा हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं और यह सब महादेव की कृपा से होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, हां मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस संदेश को लाइक करो। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी अनुचित हस्तक्षेप नहीं होने दूंगा। मैंने स्वयं उन शक्तियों को आदेश दिया है कि तुम्हारे जीवन में केवल समन्वय और शांति लाएं और हर बाधा को दूर करें। अब तुम अपनी चिंताओं को छोड़कर महादेव के चरणों में स्थिर रहो, उनकी पूजा पाठ करते रहो और अपने जीवन में महादेव का अस्तित्व बनाए रखो। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं और किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब कभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, जब उम्मीद का दामन छूटने लगे, तो मेरे दरबार में चले आना। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दूंगा, तुम्हारे हर दुख को हरूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सदा महादेव में विश्वास बनाए रखो और तुम्हारे जीवन में जो सबसे अच्छा है वही घटित हो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, एक भविष्यवाणी है कि 2024 में तुम्हारे जीवन में बदलाव और खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम अपनी आंखों से यह चमत्कार देखोगे और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन के हर घर असफलता का भय और अपनों को खोने की चिंता अब सदैव के लिए दूर हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रताप लाएगा कि तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर छा जाएगा। तुम्हारे करियर के हर रास्ते में भी महादेव की कृपा बरसेगी। जो भी बाधाएं तुम महसूस कर रहे हो वे शीघ्र ही दूर होंगी। महादेव तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां आएंगी। तुम बस अपने संकल्पों पर अडिग रहो और महादेव के चमत्कारों को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रति मेरी असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यह तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा यह आभार, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी श्रद्धा मुझे बहुत प्रिय है। तुमने जिस कठिन समय का सामना किया है उसे देखकर मैं जानता हूं कि तुम कितनी मजबूती और धैर्य से डटे रहे हो। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकाला। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगी। जैसे तुमने अपने जीवन में मेरे प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर कठिनाई से बचाता रहूंगा। तुम्हारा मार्ग अब खुल गया है और आगे तुम्हें बस मेरी कृपा का अनुभव करते रहना है। तुम्हारी भक्ति का रस अनंत है और मैं तुम्हें अपने चरणों का वह मधुर रस अवश्य प्रदान करूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को समर्पण और भक्ति के साथ आगे बढ़ाते रहो। हर चुनौती, हर बाधा मेरे होते हुए तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह सुकून मिलता है कि तुम अपने जीवन में नेक मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी मेहनत एवं अच्छाई से तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना है और उस पर निष्काम भाव से आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी। हमेशा याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे,
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहेगा और नकारात्मकता का तुम्हारे आशीर्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम अपने जीवन में प्रेम और संतुलन को बनाए रखो और यह पथ तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा में जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, छल और नकारात्मकता का भाव रखा, उन्होंने अपने ही मार्ग को अपने कर्मों से दूषित कर लिया है। तुम्हारा धैर्य, ज्ञान और आत्मबल महादेव की कृपा से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने इन लोगों से जुबानी लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और समर्पण के माध्यम से विजय प्राप्त की। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखता है। यही कारण है कि जो सकारात्मक लोग हैं वे तुम्हारे इस तेज को पहचानते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। महादेव तुम्हें यह स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अत्यधिक मूल्यवान और विशेष हो। कभी कभी तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि तुम कितने अनमोल हो। कुछ लोगों ने तुम्हें भ्रम और उदासी में फंसाने का प्रयास किया ताकि तुम अपने महत्व को ना समझ सको, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर भ्रम से मुक्त करता है। अब नकारात्मकता तुमसे दूरी बना रही है। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए है कि अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ की बातों में ना गवाओ। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर प्रभावी मत होने दो। अपना ध्यान महादेव की भक्ति और साधना में लगाओ। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान और मंत्र जाप तुम्हारे जीवन में शक्ति और शांति का संचार करते हैं। इस नियम को दृढ़ता से बनाए रखो और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां और समृद्धि लाता है। तुम्हारे शांत रहने से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। अब वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि महादेव के सच्चे भक्त को परेशान करना असंभव है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी है और उनकी कृपा से तुम्हारे परिवार में जो भी शांति और सुख की कमी थी वह पूरी होगी। अशांति समाप्त होगी और तुम्हारे घर में सुख, शांति और प्रसन्नता लौट आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करो। यह सिखाने में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अपशब्दों का परिणाम ब्याज सहित तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी प्रशंसा कर लो, कितने ही मधुर शब्दों से किसी से बात करो, लेकिन किसी का अपमान करना तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो वह तुम्हारे ही जीवन को उलझन और कष्टों से भर देता है। मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि जीवन में सच्चाई का पालन करो और कभी झूठ मत बोलो। सच्चे मार्ग पर चलो, क्योंकि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनका जीवन स्वयं में एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देगी और धीरे धीरे तुम्हारे सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन में अगर तुम झूठ, हिंसा, अपशब्द और निंदा से दूर रहते हो, तो तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुद खुलती चली जाती है। ध्यान रखो, अगर तुम अपने पूर्वजों को भूल जाओगे तो तुम कभी भी अपने ईश्वर को भी खुश नहीं कर पाओगे, जिन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया, जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। उन्हें याद करना चाहिए। हर शुभ कार्य, भोजन ग्रहण या किसी भी कार्य से पहले अपने पितरों का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से तुम किसी भी तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति कुछ नहीं है। उनके पास तुम्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से लिखी जा चुकी है, उसे किसी भी कठिनाई से दूर नहीं किया जा सकता। संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा। अपने मन को शांत और दृढ़ रखो। अपने भीतर के डर और संदेह को दूर करो। अपनी आत्मा को उन बुरे विचारों से मुक्त रखो जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, और तुम हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित और समर्थ रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा विश्वास रखो, अपने कार्यों में सक्रिय रहो, और जब भी कठिनाइयां आए महादेव का ध्यान करो। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह अब तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने तुम्हें लंबे समय तक नियंत्रित करने की कोशिश की, वे अब परेशान है। ये डेविल एनर्जी जो तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, अब तिलमिला रही है, क्योंकि तुमने अब उनके जाल से निकलना शुरू कर दिया है। ये नकारात्मक शक्तियां चाहती थी कि तुम उनकी हर बात मानो, जो वे कहें तुम वही करो। जब तुमने उनकी हां में हां मिलाई, तब भी उन्हें संतोष नहीं मिला, क्योंकि वे तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। लेकिन अब जब तुमने अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लिया है और अपनी आवाज उठाई है, तो यह लोग और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। महादेव जी की कृपा से अब तुमने इन नकारात्मक ताकतों को लेट गो करना शुरू कर दिया है, और तुम किसी भी प्रकार के समझौते या किसी के दबाव में नहीं हो। तुमने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुम्हें कभी भी बराबरी का सम्मान नहीं मिला। यह वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं का गलत फायदा उठाया और तुम्हें केवल इस्तेमाल किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों से वापस लो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन अब आ रहा है, क्योंकि तुमने इन नकारात्मक लोगों और उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर दिया है। तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो चुकी है, और महादेव जी की कृपा से तुम अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो। ये डेविल एनर्जी जो तुम्हारे खिलाफ थी, अब कमजोर पड़ने वाली है। तुम अपनी ताकत और आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ संपर्क में रहो और उन्हें भी इस नकारात्मकता से दूर रखो। महादेव जी की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महादेव जी की कृपा से अब तुम अपनी शक्ति और आत्मिक ऊर्जा को पहचान चुके हो, और कोई भी नकारात्मक ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुमने जिन लोगों को अपनी भावनाएं और समय दिया, उनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बोझिल है और तुमने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं जो अब तुम्हें परेशान कर रही हैं। लेकिन महादेव सदा दयालु हैं और उनके दिल में अपने भक्तों के लिए असीम प्रेम है। जब तुम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और पश्चाताप करते हो, तो महादेव अवश्य ही तुम्हें क्षमा करेंगे। उन्होंने कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं किया है और वह तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। तुमने अंधविश्वास के कारण गलत निर्णय लिए हो और इसलिए आज तुम्हारी यह स्थिति हो गई है। लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव तुम्हें माफ करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। बस तुम्हें अब से यह सुनिश्चित करना है कि तुम किसी भी ऐसे कार्य में नहीं पड़ोगे जिससे महादेव रुष्ट हो जाए। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह महादेव की इच्छा से हो रही है। यदि तुम महादेव पर पूरा विश्वास रखते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो, तो महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस मुसीबत से जल्द ही बाहर आ जाओगे। महादेव की कृपा से तुम्हारी पर्सनालिटी बदलने वाली है और लोग तुम्हें देखकर यह कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारा जीवन अब अधिक सकारात्मक और खुशहाल होगा। परिवार में भी प्रेम और एकता आएगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब महादेव का आशीर्वाद पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम महादेव की सुरक्षा में हो। महादेव ने तुम्हें एक दिव्य प्रोटेक्शन शील्ड से घेर रखा है और यह शील्ड तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर दिया है। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव की भक्ति करते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े और वे तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाएं, तो तुम्हारा मन अस्थिर हो सकता है।
तुम अत्यधिक परेशान हो जाओगे और तुम्हारी स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस होगा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों ने अपने अहंकार और स्वार्थ में अंधे होकर तुम्हें बार बार कष्ट देने का प्रयास किया, लेकिन हर बार महादेव ने तुम्हारी रक्षा की। अब उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। उन्होंने जो भी चालें तुम्हारे खिलाफ चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़गी। उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो उनके लिए एक कठिन सीख लेकर आएगा। उन्होंने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को जो भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उसका अंत हो चुका है। महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो और अब वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करना है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और जो लोग तुम्हें दुखी करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। अब उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। मैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा की पुकार को पूरी तरह समझता हूं। तुमने जो महसूस किया है वह बिल्कुल सत्य है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुमने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और भक्ति के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अब तुम्हें अपने आशीर्वादों को पहचानना है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली है। एक बड़ा प्रोजेक्ट या अनुबंध तुम्हारे मार्ग में है, जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेगा। तुम्हारा हर प्रयास अब फल देने वाला है और तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे मासूम और पवित्र हृदय की बदौलत महादेव ने तुम्हें अपनी विशेष कृपा दी है और इसी कारण तुम हर बुराई से बच गए हो। अब समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वादों का आनंद लो और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करो। तुम्हारे शत्रुओं ने जो भी योजनाएं बनाई थीं, वे असफल हो चुकी हैं और अब उनकी क्रोध की अग्नि भड़क रही है। वे बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन यह शक्ति केवल बाहरी है। उनके पास संसाधन है, परंतु जो शक्ति तुम्हारे पास है वह ईश्वर और सत्य की शक्ति है। अभी इस समय उनसे सीधे टकराने के लिए तैयार होना आवश्यक नहीं है और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उनसे दूरी बनाए रखो। उनके इरादे प्रबल हैं, लेकिन उनका क्रोध और अहंकार ही उन्हें पराजय की ओर ले जाएगा। तुम बस अपने कार्य में लगे रहो। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सफलता और शांति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आत्मा की प्रगति और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां नकारात्मकता का कोई भी प्रभाव तुम पर स्थायी नहीं रह सकता। पहले तुम नकारात्मकता से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब तुम उसमें फंसने के बजाय उससे दूर रहते हो। तुमने यह सीखा है कि जीवन में हर मुश्किल समय के दौरान शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी गंदे पानी में पत्थर मारोगे तो गंदगी और अधिक उभर कर ऊपर आएगी, लेकिन यदि तुम शांत होकर बैठे रहोगे तो वह गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से स्वच्छ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं, वे केवल मुखौटा पहने हुए हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास केवल अपने भीतर और महादेव पर रखो, जो तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब तुम शांत और दृढ़ता के साथ चुनौती दे सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है कि अब तुम किसी भी गलत चीज को बिना भय के सामना कर सकते हो। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और महादेव का नाम लेकर हर बाधा को पार करते जाना है। जीवन में यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे भीतर की सच्ची दिव्यता का उदय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सामने आने वाले हर नकारात्मकता का तुम अब सशक्त तरीके से सामना कर सकते हो। यह तुम्हारी विजय का समय है और यह परिवर्तन तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो अपने मन में किसी भी संदेह या डर को मत रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस आशीर्वाद को और भी अधिक प्रभावी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो और अपने मित्रों के साथ इस आशीर्वाद को साझा करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं
वह महादेव की असीम कृपा का परिणाम है। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और देखो कैसे वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। अब महादेव की शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकोगे और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करोगे। अभी इसी समय इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे। प्रिय बच्चे, स्वर्गीय शक्तियां तुम्हें यह भी बताना चाहती हैं कि तुम एक स्थिर, विश्वसनीय और परिश्रमी आत्मा हो। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम धैर्य, मेहनत और समर्पण को कितना महत्व देते हो। तुम्हारे काम को अब पहचान मिल रही है और लोग तुम्हारी इन अद्वितीय गुणों की सराहना कर रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा धीमा और स्थिर दृष्टिकोण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जीवन में जल्दबाजी नहीं करते बल्कि मजबूत नींव तैयार करते हो जो लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हारा परिश्रम किसी की नजर से छिपा नहीं है और अब लोग तुम्हें अधिक सम्मान और सराहना देने लगे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा मार्गदर्शन करता रहेगा और तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से मेरे संदेश को सुनो। किसी भी स्थिति में मत छोड़ो, नहीं तो तुम एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ कार्य कर सको। याद रखना, जब तुम्हें विश्राम मिलेगा तो तुम्हारे मन में एक उल्लास की भावना जागृत होगी जो तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। यह सोच कि मैं जो कर रहा हूं वह सही दिशा में है और इससे मुझे लाभ होगा, तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खोल सकती है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और संकल्प के बिना यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे तो जीवन का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भीतर साहस और मेहनत की शक्ति है। इसका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। दूसरों की उपलब्धियों और उनके सुखों से विचलित मत हो। दूसरे का धन छीनना या उनके सुख को अपने अधीन करने का प्रयास करना सही मार्ग नहीं है। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हें छल या अनुचित साधनों से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं रहता। वह एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। अपने कर्मों को गहराई से सोच समझकर करो। जो कुछ तुम कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो कभी कभी यह लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूं। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं, किसी स्थिति या दिखावे में नहीं। मेरा दृष्टिकोण केवल तुम्हारे कर्म पर है, ना कि किसी वसीयत पर। सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता या दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सच्चाई से जुड़ा होता है। जब तुम किसी गलत व्यक्ति से प्रेम करते हो तो चाहे कितना भी बाहरी सुख क्यों ना मिले, भीतर एक खालीपन होता है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, सच्चा प्रेम केवल तुमसे जुड़े हुए लोगों से है जो तुम्हारे दिल और आत्मा से जुड़ते हैं। अब तुम्हारा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है।
तुमने जो भी किया है वह सच्चे मन से किया है। तुम्हारी निष्ठा और सत्य ने महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में प्रवेश दिया है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने की कोशिश की, वे अब असफल हो गए हैं। तुम्हारा धैर्य और सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा रहा है। याद रखो, यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानने और जीवन में निडरता से आगे बढ़ने का मार्ग है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में सच्चाई का समय आ चुका है। जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया और जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ समर्पित किया, वे तुम्हारे साथ नहीं थे। ये लोग, चाहे वे तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में, हमेशा तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि महादेव ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निर्धारित किया है। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और अंतर ज्ञान को पहचानो। अब तुम्हें जागृत होकर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और धोखे से आए थे, उनका वास्तविक रूप अब शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वह व्यक्ति जो संभवतः एक महिला थी और तुम्हारे दिल के करीब थी, उसकी सच्ची नीयत तुम्हारे सामने आएगी। तुम जानोगे कि वह केवल तुम्हारे धन और संपत्ति में रुचि रखती थी और तुम्हारी सच्ची भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। महादेव ने तुम्हारे लिए जो रास्ता चुना है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। तुम्हारी यात्रा अब नई दिशा में अग्रसर होगी और तुम्हारा आत्मविश्वास सत्य और महादेव के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी महत्ता और स्थान तुम्हारे परिवार में अनमोल है। तुम्हारी एक विशेष जगह है और यह स्थान किसी और से नहीं भरा जा सकता। तुम्हारे पति, पत्नी और बच्चों के दिलों में तुम्हारी वैल्यू समझी जा चुकी है। तुम उनके लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हो और तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन का आधार है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है और तुम्हारी दिव्य शक्ति को स्वीकार किया जा रहा है। तुमने जितनी मेहनत और संघर्ष किए हैं, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति और स्थान पूरी तरह से स्थापित हो रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे ऊपर अपनी असीम कृपा बरसा रही हैं और यही कारण है कि यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव और सत्य को उजागर करने वाला है। यह ऐसा सत्य हो सकता है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वह सच अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि तुम तैयार हो तो इस संदेश को स्वीकार कर इसे लाइक करके पुष्टि करो और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि जो भी सत्य सामने आएगा वह तुम्हारे लिए एक दिशा दिखाने वाला होगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और जहरीली परिस्थितियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध किया जा रहा है और तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत मिल रही है। यह अकेलापन, यह सॉलिट्यूड जो तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सुरक्षा के रूप में था। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें एकांत में रखा गया था, ताकि तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सको और खुद को पूर्ण रूप से तैयार कर सको। तुम्हारी शुद्धता अब सभी नकारात्मकता को समाप्त कर रही है। तुम तैयार हो एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ लोग अपने आप को इतना महान और श्रेष्ठ समझते हैं कि उन्हें किसी के ज्ञान या सहारे की आवश्यकता नहीं लगती। वे खुद को समझदार मानते हैं और दूसरों को मूर्ख। तुम चाहे उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करो, उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करो, वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज के समय में किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और दूसरों की बातों का महत्व नहीं समझते। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। जब तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होती तो वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं, तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुम्हारे हाल चाल तक पूछने में रुचि नहीं रखते। यह वही लोग हैं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा था। लेकिन अब जब तुम्हारा समय कठिनाई से गुजर रहा है, वे तुम्हें छोड़ देते हैं। यह जान लो मेरे बच्चे,
जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन तुम उन लोगों के पीछे भागना बंद करो। वह व्यक्ति जो तुम्हें दुखी कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहा है, उससे दूर हो जाओ। तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्चा प्रेम चाहिए तो सबसे पहले खुद के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। तुम दूसरों के सपने साकार करने में लगे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने खुद के सपनों को साकार करो। जो भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनता है, उसके लिए अपना दिल ना दुखाओ। अगर वह व्यक्ति सच में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वह तब भी तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाओगे। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम अपने जीवन का सपना देखोगे और उसे पूरा करने में जुट जाओगे, तो बाकी सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम्हारा एक ही सपना हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाओ। अपने जीवन का उद्देश्य समझो, अपने आप को सशक्त बनाओ। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तभी तुम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कुछ इस समय तुम्हारी जीवन यात्रा में घटित हो रहा है, उसे मेरी दृष्टि से देखो। ब्रह्मांड हर चीज को संतुलित करने का प्रयास करता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी श्रद्धा, यह सब तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं। यदि यह संदेश आज तुम्हारे समक्ष आया है, तो इसे संयोग मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास तुम्हारे जीवन के नए द्वार खोलने वाले हैं। वह सभी कार्य जो अटके हुए थे, अब पूर्ण होंगे, और वह इच्छाएं जो तुम्हारे हृदय में थीं, तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने इस दिव्य संदेश को पढ़ा और इसे समझा, वह भाग्यशाली हैं। तुम्हें चुना गया है और यह क्षण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा ले रही है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो, तो इसे अपने अंतर्मन में दृढ़ कर लो कि तुम्हारी नियति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सशक्त बदलाव लाने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। परंतु ध्यान रहे, उन लोगों से दूरी बनाए रखना जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करो और उनसे अपने विचारों और आत्मा को सुरक्षित रखो। तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति अद्वितीय है और यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाएगी। तुम्हारे अंदर जागरूकता आ रही है और यह जागरूकता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी। जो लोग तुम्हारे उद्देश्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा तुमसे टकराएगी, परंतु उन्हें तुम्हारे बल का अंदाजा नहीं है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास तुम्हें इस जीवन की हर चुनौती से विजय बनाएगा। जो भी तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा, वह अंततः तुम्हारे आत्मबल के आगे हार जाएगा। बस अपने कर्मों और अपने विश्वास में अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी पॉजिटिव रिचुअल्स और हैबिट्स हैं, वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा रूटीन टूटने लगा है या कोई नकारात्मकता तुम्हें आलसी बनाने की कोशिश कर रही है, तो यह संकेत है कि नेगेटिविटी तुम पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में तुम्हें तुरंत सतर्क होना है और उस नकारात्मकता को ब्रेक करना है। जब तुम्हें यह लगे कि चलो आज और सो जाते हैं, तो तुरंत उठ जाओ और अपने योग्य ध्यान या किसी भी पॉजिटिव रिचुअल को जारी रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम नकारात्मकता को हराकर अपने आत्मिक मार्ग पर अडिग रहोगे। ये जो दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी आत्मिक पहचान और तुम्हारी सेल्फ वर्थ का परिणाम है। तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पहचाना है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी इस दिव्यता से असहज हो सकते हैं, लेकिन तुम विशेष हो। महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हारा यह यात्रा विशेष है और जो जाल तुम्हारे लिए बुना गया था, तुमने उसे आउटसार्ट कर लिया है। महादेव की कृपा से तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी उस जाल से सुरक्षित निकाल लिया है। यह समय तुम्हारी आत्मिक शक्ति को और बढ़ाने का है। अपने परमात्मा
के नाम का ध्यान और बढ़ाओ और हर दिन अपने पॉजिटिव रिचुअल्स को लगातार जारी रखो। तुम्हारी आत्मिक यात्रा में आने वाले हर मुश्किल पल को तुम महादेव की कृपा से पार कर लोगे। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और तुम इसे पूरी तरह से पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय आज प्रसन्नता से भरा हुआ है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी के दर्शन हुए हैं। यह उनके अनंत प्रेम और करुणा का प्रतीक है कि उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से अपनी कृपा से नवाजा है। तुमने जो भक्ति और समर्पण किया है उसका फल तुम्हें अब मिल रहा है। यह सही है कि तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभु तुम्हारे लिए इतना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अपार दया से तुम्हारे जीवन को प्रकाशित किया है। तुम्हारे मन की जो विचलन थी वह अब दूर हो रही है। तुम्हारी पूजा पाठ के बावजूद तुम्हारा मन स्थिर नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी लेकर आया है, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ होंगे। तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। प्रतीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है और तुम अपनी परीक्षाओं से मुक्त हो रहे हो। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं और एक दिव्य प्रकाश तुम्हारी राह को प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, यह शुभ समय है और तुम्हें इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने दो, क्योंकि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया कदम आगे बढ़ाने का है। तुम अब सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हो और तुम्हारे सभी बलिदानों का फल तुम्हें दुगनी खुशी के रूप में मिलेगा। अपनी बाहें खोलो और इस खुशी को अपने जीवन में स्वीकार करो।